अरे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के दिखाओ, क्या कर लोगे? हिंदुस्तान है, क्या कर लोगे? तालिबान बना दोगे? अफगानिस्तान बना दोगे? ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर आज जो कोर्ट के कमिश्नर थे उनको जाने नहीं दिया गया, रोक दिया गया, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? आज नहीं जाने दिया है तो उनको जाने दो, आप पूरी वीडियोग्राफी करा लो, कोई झगड़ा ना हो। और कल या परसों में जो है वो एक्शन लिया जाएगा, योगी सरकार भी इसमें इन्वॉल्व होगी और वहाँ पर कानून व्यवस्था के साथ अंदर एंट्री होगी। देखिए, इस देश में संविधान चलेगा, कोर्ट का निर्णय चलेगा, और जो कोर्ट ऑर्डर देगा, अगर आज कोर्ट ऑर्डर दे दे कि जी ये सार्वजनिक स्थल पे कोई कैमरामैन नहीं आएगा, तो कल से नहीं आएगा। हम तो कोर्ट के साथ चलेंगे। अगर कोर्ट ने, न्यायालय ने ऑर्डर दिया है, अगर आपको कोई शक है तो आप कुछ मत करो, आप वीडियोग्राफी करा लो सारी जांच की, सही और गलत, दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मस्जिद में नहीं जाना चाहिए आज, या वहाँ पर जो है वो टीम ना जाए, कल गई थी आज जाने के लिए रोक दिया है, तो वहाँ पर सांप्रदायिकता करने का कोई फायदा नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, और चाहे किसी का भी कोई धार्मिक स्थल हो। आप वहाँ पर याचिका लगाओ, स्टे ऑर्डर लेकर आओ, स्टे ऑर्डर उनके मुँह पे मारो, कहना आप अंदर नहीं घुस सकते जब तक कोर्ट का निर्णय ना आए। जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा, क्योंकि संविधान हमसे सर्वोपरि है। अम्बेडकर जी ने भी कहा था हर चीज़ में संविधान है। जैसे कल बग्गा जी को अरेस्ट करा, रात को उनको जज के घर जाना पड़ा है, क्योंकि उनको हिरासत में लिया, हिरासत में लेने के बाद जज ने ऑर्डर करा है कि जाओ आप। तो संविधान पहले है, चाहे वो कितना बड़ा भी नेता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, और चाहे वो कोई भी हो, संविधान के दायरे में काम चलेगा। अगर योगी जी के शासन में वहाँ पर कोई दंगा नहीं होगा, पूरी जेन्युइन जहाँ पर जांच होगी, पूरी कमेटी बैठेगी, और उसके बाद कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको सर्वपल्ली देखेंगे, फोर्स लगाएंगे, वो अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो। वैसे साहब कहते हैं 1991 वाले मामले फिर बनाए जा रहे हैं, जैसे बाबरी मस्जिद वाला मामला था, फिर वही ज्ञानवापी को लेकर बैठ गई बीजेपी। देखिए, ओवैसी जी की बातों को मेरे हिसाब से तो 90% लोग सीरियसली लेते हैं, क्योंकि वो जब भी अपने कार्यक्रम से कहीं जाते हैं ना, तो वो एक ही काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम। वो खुद हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप बताइए, हैदराबाद में उनके घर के पास ही एक मर्डर हुआ है, उसके लिए उन्होंने छोटा सा जवाब दिया कि गलत हुआ है, उसको उन्होंने मुद्दा नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश में वो सारी बातें जो है, सारी चीज़ें बोल रहे हैं, दिल्ली के लिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, और जब बोल रहे हैं तो वो खैर खाली मुसलमानों के घर में बुलडोजर चला है। हम हिंदू भाई, मुसलमानों के घर में बुलडोजर चला, हमारी वहाँ भी सहानुभूति है, मगर हमने जाके ये नहीं बोला कि सही चला है। चला तो गुप्ता जूस कॉर्नर में भी है, चला तो वहाँ पर कई हिंदू भाइयों के घर पे है, मगर जो गलत था, अनऑथराइज था, उसके घर में ही चला। आपके घर में चला बुलडोजर? मेरे घर में चला बुलडोजर? मेरे घर में चला बुलडोजर? नहीं चला। क्यों? जो असंवैधानिक होगा, जहाँ पर बुलडोजर चलना है, पत्थरबाजों के यहाँ चलेगा। सीधी सी बात है। आप पत्थर को क्या समझते हो? आप एक बात बताओ, लोगों ने कहा है कि पत्थरबाज है, शिवसेना ने अगले दिन जमानत दे दी। अगर एक पत्थर किसी की खोपड़ी में ढंग से लग जाए ना, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बंदा खत्म है। वो हो सकता है गोली के छर्रे या गोली आपको इतना घातक नुकसान ना दे, मगर पत्थर मारने से कई बार इंसान मर जाता है। यही हिंदुस्तान में 2014 से पहले पाकिस्तान के सैनिक फुटबॉल बना के खेलते थे, सैनिकों के साथ। तब ओवैसी जी कहाँ थे? तब ओवैसी जी साथ बैठकर उनके चाय पी रहे थे। आप बताइए, ओवैसी जी को सिर्फ जो है अभी एक ही विपक्ष दिख रहा है जो बहुमत में है, वो बैठे विपक्ष में है। 5 राज्यों में उनको 0.49% लोगों ने पसंद करा है। कितने लोगों ने? 0.49, मतलब आधा % नोटा भी लोगों ने ज़्यादा दबाया होगा। उनको कोई सुनना नहीं चाहता है, वो आके खुद ही बयानबाजी देते हैं। कभी तो कहते हैं अरे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के दिखाओ, क्या कर लोगे? हिंदुस्तान है, क्या कर लोगे? तालिबान बना दोगे? अफगानिस्तान बना दोगे? ये हिंदुस्तान है। आप हैदराबाद में बोल रहे हो, आइए कभी दिल्ली में आके हमारे दिल्ली में बोलिए, दिल्ली में बोलिए ना, आप दिल्ली पुलिस के आगे। आप हैदराबाद में बैठे बैठे वहाँ पर दुनिया भर की जो है बेकार की टिप्पणियां कर रहे हो। आप मुस्लिमों के अगर इतने सगे हो तो आपने मुस्लिमों के हक में कौन सा काम करा है? आज उन्होंने खुद कह दिया कि 70 साल से और मुस्लिम भाइयों को इस्तेमाल करा जा रहा है। बाद में एक बात बोल दी कड़वाहट वाली कि सारे एक हो जाओ। आपने सुना उनका बयान कि सारे एक हो जाओ? लेकिन एक बात आते हैं कि जिस तरह से सिंगार गौरी का जो मंदिर है मस्जिद परिसर के अंदर है, साल में एक बार पूजा की जाती है। जो हिंदू महिलाएं, उनका कहना है कि हमें परमिशन दी जाए कि हम पूजा कर सकें। 1991 में जब मायावती की और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब इन लोगों ने रोक लगाई थी। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैंने आपको बताया है, ये कोर्ट का निर्णय आएगा। कोर्ट का निर्णय जैसे आज आ गया है, जो भी मुद्दा कोर्ट में हो वो संवेदनशील होता है। उसके लिए जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, जब वो कोर्ट में चल रहा था तो लोग बाग बीजेपी से यही पूछते थे कि आपके मैनिफेस्टो में है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो इन्होंने कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, क्योंकि वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में था।
अब जो ये मुद्दा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वहाँ योगी याद है, मतलब योगी जी के राज में वहाँ कोई भी ऐसी घटना नहीं होगी जो सांप्रदायिक माहौल बनाए। वहाँ मुस्लिम भाई भी इतने सुरक्षित है, हिंदू भाई भी है। ईद और वहाँ पर हनुमान जयंती और शोभा यात्रा बड़े प्यार से निकली है। हिंदुस्तान में 4-5 राज्यों में पत्थर फेंके गए हैं, वहाँ मुस्लिम भाइयों ने फूल फेंके हैं। ये बहुत काबिले तारीफ काम है, उनके प्रशासन में काम अच्छा हो रहा है। और फिर आज रोका क्यों गया? देखिए, रोका गया है तो पब्लिक है, पब्लिक का राइट है। अगर उन्होंने रोका है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने बताया कोर्ट का निर्णय है। मगर एक बार रोकोगे, 2 बार रोकोगे, उसके बाद हो सकता है उनको अरेस्ट करा जाएगा, चिन्हित करा जाएगा, लाठीचार्ज करा जाएगा। और भगवान ना करे अगर कोई देश विरोधी गतिविधि होती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फिर ओवैसी जी कहेंगे देखो बुलडोजर चला दिया है। बुलडोजर निर्दोषों के यहाँ कभी नहीं चलता है। बुलडोजर क्या चलता है? जो सड़क पर खड़े होकर असंवैधानिक या उल्टी सीधी गतिविधियों में ध्यान देते हैं, जो चिन्हित होते हैं। लेकिन दीपक भाई, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा, क्या ज्ञान बापी मस्जिद की जगह मंदिर बनने का समय आ गया? क्योंकि जिस तरह से मीडिया कवरेज देखे तो कह रहे हैं कि अब ज्ञान बापी की आगे बारी है। देखिए, कोर्ट के निर्णय पे सब डिसाइड होता है। पुरातत्व विभाग को जाने दो, वहाँ मंदिर था उसकी भी वीडियोग्राफी करा लो। अगर वहाँ पिछला मस्जिद था तो मस्जिद की ही रहने दो। हर चीज़ की वीडियोग्राफी करा के कलेश खत्म करो। क्यों टेंशन ले रहे हो आप? वीडियोग्राफी कराओ, आप जाने दो। आप एक बात बताइए, अगर हमसे कोई कह दे कि हमारे घर में असला रखा है या आपके घर में रखा है, कोई चिन्हित कर दे, आप बोलो भैया जाके चेक करो, वीडियो बनाते रहो। वीडियो इसलिए बनाने के लिए बोल रहा हूँ, क्या पता कोई खुद रख दे जाके, इसलिए आप खुद चेक कर लो कि कहीं पुरातत्व विभाग वाले कोई ऐसा चिन्ह मंदिर का या मस्जिद का खुद लेके ना चले जाए अपने साथ। वीडियोग्राफी बनाओ, अगर मंदिर था तो मंदिर को चिन्हित करा जाए, और अगर मस्जिद ही है तो संपूर्ण रूप से अपना मस्जिद में नमाज हो रही है, मंदिर में पूजा होती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वो उत्तर प्रदेश है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सबसे सुरक्षित है देश में। लेकिन वो कहते हैं हम घुसने नहीं देंगे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं हो सकता। इस देश में घुसने नहीं देंगे या कानून व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को खराब करा जाए, उत्तर प्रदेश में तो नहीं हो सकता। महाराष्ट्र की बात मैं करूँगा नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में तो जो कहता है हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, खाली पढ़ेंगे बोला तो महिला को तब ओवैसी जी के मुंह में टेप लग गई थी। तब उनका जो धर्म था और जो उनकी जो बातें थी, वाक्य थे, वो सारे खत्म हो गए। एक महिला को पूरी रात थाने में बैठाया रखा है। आपको पता, भारत के संविधान पे ये विश्वास रखते हैं, एक महिला को पूरी रात थाने में बैठाया जा सकता है? नहीं बैठाया जा सकता। इन्होंने पूरी रात बैठाया। उसके बाद जिस दिन उनकी जमानत हुई है उस दिन भी उन्होंने उठा पटक कर दी कुछ कागजों में। जमानत वाले दिन भी सुबह ऑर्डर आ गया कि एक रात इनको और सुलानी है। एक रात इन्होंने और सुलाया, क्योंकि वो महाराष्ट्र है। मैंने बताया वो उत्तर प्रदेश नहीं है। अगले दिन उनको वहाँ से छोड़ा गया। जमानत आज हुई है, मैंने पहली बार देखा है कि जमानत आज हुई है, 11-12 बजे ऑर्डर आ गया, मगर अगले दिन वहाँ से उनको जमानत मिली है। ओवैसी जी की बातों में मत आओ। ओवैसी जी का काम है जहर फैलाना। उनके घर के बराबर में ही एक लड़के को मारा गया है जिसने मुस्लिम बहन से शादी करी थी। हमारी सहानुभूति है, उन्होंने खुद कहा है अपनी इच्छा से करी थी। उस मुद्दे में सिर्फ उन्होंने 2 लाइनें बोल के अपनी जान छुड़ा ली कि जी जांच करी जाए, उनको सजा दी जाए। उसके अलावा फिर वो वहीं आ गए हिंदू मुस्लिम कराने। हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं कराती है। मौलाना गुलाम सरवर का कहना है कि ये जो मामले उठाए जा रहे हैं इससे हिंदू मुसलमान होगा, आने वाले समय में सौहार्द खराब होगा। जो कोर्ट का फैसला आए उसके बाद लोग अपने काम धंधे में लगे हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई है। जो बेरोजगार थे पत्थरबाज, वहाँ पर वो जेलों में डाल दिए गए। जो पत्थरबाज बेरोजगार थे, जो देश विरोधी गतिविधियों में थे। अब किसी के पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं, लोग अपने काम धंधे में लगे। एक तरफ तो कहते हैं महंगाई बढ़ गई है और एक तरफ तो कहते हैं कि भैया जी हमारे को इन मुद्दों से, ये कोई मुद्दे नहीं है। मंदिर भी वहीं है, मस्जिद भी वहीं है। 2 साल तक वहाँ शाहीन बाग में मुसलमान भाइयों को बरगलाया, सबसे कह दिया आपको भगा दिया जाएगा। किसको भगाया? यही ओवैसी जी रात दिन भड़काते थे कि बैठे रहो यहाँ से मत उठना। जब वो उठे, किसको भगाया आप बताओ? अब की बारी सबने ईद की नमाज भी पढ़ी है, सब मुस्लिम भाइयों ने ईद मनाई है। समझदार, पढ़ा लिखा, शिक्षित मुस्लिम भाई ओवैसी जी की बातों में नहीं आता, ना सांप्रदायिकता बातों में आता है। दिल्ली में 80%, 90% मुस्लिम भाई समझदारी से चल रहे हैं। 2-4%, 5% लोगों को भड़काया जाता है, बरगलाया जाता है। वो हर कौम में है, वो हिंदुओं में भी है। उनको बरगला के, भड़का के, उनको पत्थर दे के और उनसे पत्थर चलवाए जाते हैं। फिर कह देते हैं ये बेरोजगार था, मंदबुद्धि था। जैसे हथियार छीना था मंदिर के बाहर, उसको मंदबुद्धि बता दिया अखिलेश यादव जी ने, जो अपने पिताजी को मंच में झंझोल दिया, जिन्होंने कहा माइक वाइक दो इधर, कोई बयान नहीं देना। और चाचा आए तो चाचा को भी हाथ मार दिए। कोई नेता नहीं उठा अखिलेश यादव के उस टाइम पे। आज 4 साल पहले का मुद्दा है ये। तब ओवैसी जी के मुंह से कुछ नहीं निकला, क्योंकि सबको पता था कि भैया मेरी विधायक की टिकट है, कोई कह रहा मेरी सांसद की टिकट है, कोई कह रहा मेरी निगम की टिकट है। अगर अखिलेश भैया ने देख लिया तो हमारी टिकट कट जाएगी। क्या सूबे के नेता? अब उनकी जो साइकिल पंचर हो गई है उसमें उन्होंने हवा डलवाई, पंचर लगवाया और अब वो दोबारा ट्रैक में आ गए। उनको पता है 5 साल तक तो खाली मुझे बयानबाजी देनी है। वो वहाँ जाएंगे
जहाँ केवल उत्तर प्रदेश में कोई क्राइम होगा वो वहाँ कभी नहीं जाएंगे जो कांग्रेस की सत्ता में होगा या दिल्ली में कुछ होगा।